हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग एकेडमी 2.0। तो आज हम पढ़ेंगे हार्डवेयर के अंडर में हम जो पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में हमने जो फ्रंट पैनल पीसी और फ्रंट पैनल सेशन के बारे में फुल इंट्रोडक्शन समझा था। तो आज उसी का एक पॉइंट छूटा हुआ था, तो इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे रियल पैनल ऑफ पीसी। हम इसके बारे में आज हम फुल इंट्रोडक्शन समझेंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। The real banner session of personal computer contains below basic features. So in figures चलिए अब हम रियल पैनल के कुछ फीचर्स समझते हैं पॉइंट टू पॉइंट। तो पहला है पावर सॉकेट्स। इसके बारे में हम समझेंगे। This is where you will connect the power card to the computer, or we can say that this socket is used to input $220 AC to the PC from the main supply when the computer switch on the front side is pressed
चलिए अब हम इसका हिंदी समझते हैं। ये वो जगह है जहाँ हम लोग कंप्यूटर को पावर कार्ड से हम लोग जोड़ते हैं, या हम इसे कह सकते हैं कि इसे यह सॉकेट का उपयोग पीसी के मेन सप्लाई 220 वोल्ट का एसी से इनपुट करने के लिए हम यूज़ किया जाता है जब सामने की तरफ स्विच या स्विच किया जाता है। मतलब ये सीपीयू का मेन पावर सप्लाई है। चलिए सेकंड पॉइंट हम समझते हैं। तो सेकंड पॉइंट है एसएमपीएस। चलिए इसके बारे में इंफॉर्मेशन समझते हैं। सबसे पहले हम इसका फुल फॉर्म समझेंगे। स्विच मोड पावर सप्लाई यूज इलेक्ट्रॉनिक circuitry that converts the AC input voltage to different values of regulated DC supply चलिए अब हम इसका हिंदी समझते हैं। चलिए अब हम इसका हिंदी समझते हैं। स्विच मोड पावर सप्लाई जो है वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी का यूज़ करता है जो एसी इनपुट वोल्टेज को डीसी रेगुलेटेड डीसी में सप्लाई करके विभिन्न वैल्यू को परिवर्तित करता है। तो चलिए अब हम थर्ड पॉइंट समझते हैं। एसएमपीएस फैन चलिए इसके बारे में जानते हैं। द पावर सप्लाई fitted inside the system's unit has a small fan to release the heat. चलिए इसका हिंदी समझते हैं।
सिस्टम यूनिट के अंदर एक पावर सप्लाई सिस्टम यूनिट जो है वो अंदर इसलिए फिट किया जाता है ताकि वो गर्म हवा बाहर निकाल सके और मशीन का जितने भी पार्ट है, हार्डवेयर पार्ट है, वो कूल रहे। चलिए अब चौथा पॉइंट देखते हैं। चौथा पॉइंट है ऑडियो इन एंड आउट। Almost every computer has two or more audios ports where you can connect various devices including speakers, microphones and headsets। चलिए इसका हिंदी समझते हैं। ऑलमोस्ट या हर कंप्यूटर में ऑडियो पोर्ट्स अवेलेबल रहता है जिसमें हम माइक्रोफोन्स और स्पीकर्स, हैंडसेट हम इंक्लूड कनेक्ट कर सकते हैं और हम यूज़ कर सकते हैं। चलिए हम फिफ्थ पॉइंट समझते हैं। ईथरनेट पोर्ट और लेन पोर्ट। चलिए इसके बारे में जानते हैं। दिस पोर्ट लूप्स a lot like the modem or telephone port, but it is slightly wider. You can use this port
नेटवर्किंग एंड connecting to the चलिए इसके बारे में हिंदी समझते हैं। ईथरनेट पोर्ट या लैन पोर्ट जो होता है वो टेलीफोन पोर्ट की तरह दिखता है, लेकिन थोड़ा बड़ा होता है। लेकिन हम इसका यूज़ हम नेटवर्किंग इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए करते हैं। जो हम वाईफाई यूज़ करते हैं उसका हम लोग कनेक्शन इसमें देते हैं। अगर 1 से लेकर 5 पॉइंट तक अगर कोई डाउट हुआ हो इंग्लिश हिंदी में तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। जो चलिए हम 6 पॉइंट तरफ देखते हैं। 6 पॉइंट है USB ports on most desktop computer most of the USB ports are on the back of the computer. Computer case generally you will want to connect your mouse and keyboards to these ports and keep the front USB ports free so they can be used for digital cameras and other device चलिए इसका हिंदी समझते हैं। ज़्यादातर कंप्यूटर USB पोर्ट कंप्यूटर के
केस के पीछे होते हैं और आमतौर पर हम उसका यूज हम अपने माउस कीबोर्ड को कंप्यूटर में इन पोर्ट से जोड़ने के ऐड करने के लिए करते हैं, ताकि सामने से USB पोर्ट खाली रहे। और इसका यूज़ हम डिजिटल कैमरा और अदर डिवाइस स्पीकर्स के लिए भी कर सकते हैं, अदर डिवाइस के लिए भी कर सकते हैं। चलिए 7 पॉइंट समझते हैं। VGA पोर्ट और मॉनिटर पोर्ट। चलिए हम इसका इंफॉर्मेशन समझते हैं इसके बारे में। दिस इज used to connect display device like monitor, LCD, LED displays, in this example the computer has both a display port and VGA port. Other computers may have other types of monitor ports such as DVI, इसका फुल फॉर्म होगा डिजिटल विजुअल इंटरफेस। और HDMI, इसका फुल फॉर्म होगा हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया
इंटरफेस। चलिए इसका हिंदी समझते हैं हम। चलिए हम इसका हिंदी समझते हैं। इसका यूज़ हम मॉनिटर, एलसीडी, एलईडी डिस्प्ले जैसे डिवाइस को हम ऐड जोड़ने के लिए यूज़ करते हैं। और इस उदाहरण में हम कंप्यूटर में वीजीए पोर्ट या डिस्प्ले दोनों ही हैं। विजुअल एंड वीजीए पोर्ट, डिस्प्ले पोर्ट दोनों हैं, परंतु हम अन्य कंप्यूटर या मॉनिटर पोर्ट्स हो सकते हैं, अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे कि डिजिटल विजुअल डिस्प्ले, डीवीआई और एचडीएमआई, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया। चलिए अब हम 8 नंबर पॉइंट देखते हैं। 8 पॉइंट है सीरियल पोर्ट। This port is less common on today's computers. It was frequently used to connect peripherals like digital camera, but it has been replaced by USB and other type ports। चलिए इसका हिंदी समझते हैं। आज के जो जनरेशन में कंप्यूटर हर पोर्ट में कम रहता है। इसे अक्सर हम डिजिटल कैमरों की तरह हम उपकरणों से हम कनेक्ट करते हैं और उपयोग किया जाता है, लेकिन इसे हम यूएसबी और अन्य प्रकार के पोर्टों में हम प्रतिस्थापित कर दिए हैं। अब ये डायरेक्ट सीपीयू में कनेक्ट नहीं होता है, इससे भी हम यूएसबी पोर्ट में ही कनेक्ट करके हम यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम 9 पॉइंट देखते हैं। 9 पॉइंट है PS/2। इसके बारे में हम समझते हैं। These ports are sometimes used
for connecting the mouse and keyboard. Type typically the mouse port is green and the keyboard port is purple. One new computers these ports have been replaced by USB. चलिए इसका हिंदी समझते हैं। इस पोर्ट PS2 जो पोर्ट्स हम इस पोर्ट का यूज़ हम माउस और कीबोर्ड्स में कनेक्ट करने के लिए करते हैं, लेकिन अब आज आमतौर पर हम माउस का ग्रीन पोर्ट रहता है और कीबोर्ड का रहता है ब्लू बैगनी कलर का रहता है। लेकिन आज के प्रेजेंट फ्यूचर में हम समझे तो ये दोनों पोर्ट्स हटा के USB पोर्ट्स में हम लोग कन्वर्ट कर दिए हैं कीबोर्ड और माउस को। तो यहाँ तक अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डाउट अपना पूछ सकते हैं। तो चलिए अब हम 10th पॉइंट देखते हैं। 10th पॉइंट है एक्सपेंशन स्लॉट्स। चलिए इसके बारे में हम समझते हैं। These expansion slots are used to connect add-on cards to increase the increase the capabilities of the motherboard
For example, if your computer did not come with a video card, you could purchase one and install it there। चलिए इसका हम हिंदी समझते हैं। एक्सपेंशन स्लॉट का हम यूज़ मदरबोर्ड की क्षमता को हम बढ़ाने के लिए करते हैं, उसका कैपेसिटी बढ़ाते हैं, और एन कार्ड को हम जोड़ने के लिए करते हैं। और जैसे हम एग्जांपल में समझें तो यदि कंप्यूटर में वीडियो कार्ड साथ नहीं दिया है, या आप जैसे परचेज़ कर रहे हैं कंप्यूटर उसमें वीडियो कार्ड नहीं है, तो हम अलग से परचेज़ कर इंस्टॉल हम कर सकते हैं। चलिए अब हम लास्ट 11 पॉइंट हम देखते हैं। रियल पैनल पीसी में लास्ट पॉइंट ये हमारा पैरेलल पोर्ट। चलिए इसके बारे में हम डेफिनेशन समझते हैं। दिस इज एन older port that is less common on new computers like the serial port, it has now been replaced by USB। चलिए इसका हिंदी हम समझते हैं। पैरेलल पोर्ट जो है वो पुराने कंप्यूटर में आते थे, जो पुराने जनरेशन के कंप्यूटर थे उसमें आते थे, और आज के जनरेशन में बहुत कम आते हैं। अब सीरियल पोर्ट की जगह USB पोर्ट आता है। पहले जनरेशन में पैरेलल पोर्ट आता था, अब USB पोर्ट में वो कन्वर्ट हो गया है। अगर आपको यहाँ तक 1 to 5 5 to 10 11 तक में अगर कोई प्रॉब्लम हो या कोई डाउट हुआ हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स अपना डाउट हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।